नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जो है मुर्दमशुमारी या सेंसस 2027 के बारे में बात करेंगे। ये मुर्दमशुमारी दो पार्ट में हो रही है। अभी जो है इस वक्त जो पार्ट जो 1 मई से लेकर के 15 मई तक होगा, इसमें घरों की जो है सबसे पहले तफसील दर्ज की जाएगी और उसके बाद 15 मई के बाद आपका इनुमरेटर आपके घर आएगा और जो तफसील आपने सेल्फ इनुमरेशन फॉर्म में दिया है उसकी तस्दीक करेगा और उसके बाद ये काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद नए जो है नोटिफिकेशन के हिसाब से फिर दोबारा सेकेंड पार्ट जब होगा तब फिर आपका इनुमरेटर आपकी सारी डिटेल लेने के लिए यहां पर आएगा। आज हम बात करते हैं यहाँ पे कि सेल्फ इनुमरेशन फॉर्म जो सेंसस 2027 का है वो क्या है। ये सबसे पहले हम जब सेल्फ इनुमरेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहां पर हमको अपने घर को रजिस्ट्रेशन करना है, यानी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या करना है याद रखिएगा। सबसे पहले जो है आपको अपने घर के एक हेड मुतय्यन करना है। अगर आपने एक बार घर का हेड मुतय्यन कर लिया तो वो कभी चेंज नहीं होगा, जिसको भी आपने किया। इसलिए अगर घर की खातीन, वालदा, बीवी, जिसको भी आप घर का हेड आप बनाना चाहते हैं वो पहले से आप तय कर लीजिए। दूसरा नंबर ये होगा कि आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना होगा। ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भी एक बार आपने रजिस्टर्ड कर लिया तो अब ये चेंज नहीं होगा, इसलिए अब इसी नंबर से आपको चलना है। और उसके बाद जो है एक मोबाइल सिर्फ एक फैमिली के लिए इस्तेमाल होगा। एक मोबाइल नंबर सिर्फ एक फैमिली के लिए होगा। ये चाहे कि एक मोबाइल से हम 2-3 फैमिली का इनुमरेशन फॉर्म भरें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो यानी दोनों चीज यहां पे यूनिक रहेगी। मोबाइल नंबर एक ही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, और एक मोबाइल नंबर से सिर्फ आप एक फैमिली को ही रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपको सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। जब आप फॉर्म के अंदर जाएंगे, आप फॉर्म देखेंगे अभी जो है स्क्रीन के ऊपर, तो वहां पे आप फॉर्म में जाएंगे तो वहां पे सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट होगी। मेरी तमाम मुसलमानों से दरखास्त है कि वो लैंग्वेज की जगह पे उर्दू का सिलेक्शन करें, इसलिए कि हमारी सकाफत, हमारी मजहबी पहचान और हमारी दूसरी तमाम जो है मवाद जो है वो उर्दू में है। उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है। जब ये ओटीपी हो गया तो आपको जो है अब मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा। यानी मोबाइल नंबर अगर आपको चेंज करना है तो ओटीपी जनरेट करने के पहले आप कर लीजिए। लैंग्वेज आपको चेंज करना है तो आप ओटीपी के पहले जनरेट कर लीजिए। अगर आपका ओटीपी आ गया तो अब ये 3 चीजें कभी चेंज होने वाली नहीं है। हेड ऑफ द फैमिली, मोबाइल नंबर और लैंग्वेज, ये तीनों में से कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। उसके बाद जो है आपको जो सेकंड पार्ट पे आप जाएंगे फॉर्म के अंदर, तो वहां पर आपको लोकेशन डिटेल देना है। ये लोकेशन डिटेल सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना जिला सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पिन कोड नंबर जो पोस्ट ऑफिस का होता है, जैसे मुंब्रा का है 2721 400612, भिंडी बाजार का है 400003, जो भी जिसका पिन नंबर रहेगा वो नंबर डालेंगे। और उसके बाद फिर उस पिन नंबर के मातहत में कौन सी लोकेलिटी आती है, कौन से गांव आते हैं, कौन से टाउन आते हैं, कौन से इलाके आते हैं,
वो खुद ब खुद दर्ज हो जाएंगे, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यानी यहां से हमारा फॉर्म समझ लीजिए भरना शुरू होता है। पहले क्या करना है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको पिन कोड नंबर डालना है। पिन कोड नंबर डालने के बाद आपको अपना जो है इलाका वहां पे आएगा, उस इलाके को आपको सेलेक्ट करना है। उस इलाके को सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको क्या करना है, जहां आप रहते हैं उसका गूगल मैप आपके सामने आ जाएगा। उस गूगल मैप में मेरी बिल्डिंग, आपका मकान, आपकी दुकान, ये तमाम चीजें जो है वहां पे नजर आएंगी। उसको आप डबल जो है लाइन से ड्रैग करके आपको वहां पे पिन अप करना है। जैसे कभी कभी हम लोग जो है गूगल मैप के ऊपर किसी लोकेशन को स्टार मार्क करते हैं, तो ऐसे आपको स्टार मार्क करना है। और उसके बाद जो है यानी यहां पर आपका मैपिंग कंप्लीट हो गई। यहां पे एक बात याद रखिए, अगर आपके पास एक से ज्यादा मकान है, आपके पास एक से ज्यादा दुकानें हैं, आपके पास एक से ज्यादा खुली हुई जगह है, तो वहां पर आपको अलग अलग करना है। जैसे किसी की दुकान एक जो है गुलाब पार्क में है, एक कौसा मार्केट में है, तो वहां पे उसके लिए जो है आपको वहां का लोकेशन लेना है, पहले गुलाब पार्क का लिए या पहले कौसा का लिए, लेकिन उसको भी लेना है। यहां पे मकान की जो तारीफ बयान की गई है, याद रखिएगा कि मकान की तारीफ ये बयान की गई है कि 4 दीवारी से बना हुआ, चाहे वो घास का हो, चाहे पक्का हो, चाहे कच्चा हो, चाहे टीन का हो, किसी भी हालत में हो, वो एक मकान कहलाएगा। वो रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल दोनों हो सकता है, खाली भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, उसका डिटेल आपको वहां पर देना है। उसके बाद जब आपकी मैपिंग हो गई तो उसके बाद आप ड्रैग कर लिए। अब जो है आपको एक क्वेश्चन जो है, जो मैंने कहा कि मकान आपका कैसा है, उसके ऊपर आपको एक 33-34 जो है क्वेश्चन आएंगे। ये 33-34 क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये 34 क्वेश्चन है। इनके जवाब एस नो या जैसा भी क्वेश्चन है उसके मुताबिक देना है। घर का जो है खातून है, हेड ऑफ एस, या जो है घर कच्चा है, घर में जो है बाथरूम है कि नहीं है, घर में जो है किचन एक है कि 2 है, कि आपकी फैमिली पूरे जो है बेटे आपके साथ में रहते हैं। जिस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा आप देख सकते हैं सामने जो है कि ये सारे क्वेश्चन आपको जो है आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन देना है। और ये कंपलसरी है, जब तक ये कंप्लीट नहीं करेंगे जब तक आप आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए इसको जो है आप पहले कंप्लीट करेंगे तभी आप आगे जा सकते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद जो है आपको एक प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू मतलब जो हमने बनाया है ये ऐसा ऐसा है, पूरा डिटेल है, उसको आप एक बार चेक कर लीजिए। सिर्फ कौन सा डेटा हम चेंज नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर, हेड ऑफ द फैमिली, लैंग्वेज, उसके बाद जो भी है आप उसको प्रीव्यू में जाकर के उसको देख सकते हैं। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो आप उसका रिव्यू लीजिए और उसको जो है आप सबमिट बटन के ऊपर जाइए। आप सबमिट बटन के ऊपर जाएंगे तो वहां पर जो है फाइनल सबमिशन के लिए आएगा। यानी एक बार यह है कि आपने सबमिट किया तो वहां से क्वेश्चन आएगा, आर यू सबमिटिंग फाइनल, एस नो, एस किए, फाइनल सबमिशन हो गया। उसके बाद जब आप जैसे सबमिट करेंगे एक 11 डिजिट का एसई जो है आईडी क्रिएट होगा। ये आपको लिख करके लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर के लेना है, या जैसा भी हो प्रिंट लेना है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सहूलत के ऊपर करता है। और उसमें जो है आपके मोबाइल फोन के ऊपर भी ये मैसेज आएगा कि आपका एसई आईडी क्या है, ये 11 डिजिट का होगा। और जो ईमेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस ईमेल के ऊपर भी ये डिटेल आएगा। यानी वहां भी आपको महफूज हो जाएगा, यहां भी महफूज हो जाएगा,
और आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। जब ये फाइनल सबमिशन हो गया तो उसके बाद जब आपका इन्यूमरेटर आपके घर आएगा तो चूंकि उसको भी जो है मिल चुका होगा कि आपका आईडी कौन सा है, वो आकर के सिर्फ आपके घर पर आएगा, आपका चेक करेगा, आईडी मिलाएगा, वेरीफाई करेगा, आपका काम खत्म, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन टेंशन इस बात की लेना है कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक एनपीआर जो क्रिएट होगा या होता है वो सेंसस के डेटा के ऊपर होता है और एनआरसी ये एनपीआर के डेटा पर बनता है। यानी कहीं ना कहीं अगर हमने लापरवाही बरता सेंसस में तो हो सकता है कल हमारी शहरियत या सिटीजनशिप के ऊपर जो है धक्का लगे, जो हमारे लिए एक तकलीफ दे बात होगी। इसलिए बराए करम टेंशन मत लीजिए, लेकिन हल्का भी मत लीजिए। आप अपनी जिम्मेदारी के साथ में सेंसस में आपके घर पर आने वाले इन्यूमरेटर और दूसरे लोगों से जो है मदद कीजिए और अपना फॉर्म भरिए। अगर आपको कोई टेक्निकल दुश्वारी पेश आती है, ये नंबर आपको दिया गया है, आप इस नंबर पे कभी भी फोन करके या मैसेज करके आप जो है पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। सवाल ये पूछना था कि हमने सेल्फ एन्यूमरेशन कर दिया, तो सेल्फ एन्यूमरेशन के बाद से जो हमने एड्रेस डाला है या जो हमने अपने एड्रेस को जो पिन किया है मैप के ऊपर, तो एन्यूमरेटर उसी हिसाब से हमारे यहाँ पहुँचेगा जी। तो मान लीजिए कि हमने आज सेल्फ एन्यूमरेशन कर दिया, 15 तारीख से पहले पहले करना है, और फिर हम कहीं शिफ्ट हो गए, महीने के आखिर में किसी दूसरी शहर में चले गए रहने के लिए, तो अब ऐसे सूरत में आगे के प्रोसीजर का क्या होगा? देखिए, उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि वहां पे उस मकान में भी पहले कोई रहता था, जिसके मकान के हिसाब से उसका जो है मैपिंग हुई है या पिन हुआ है। जब उसके पास आएगा तो वहां पे जो न्यूमरेटर आएगा उसके सामने अपना मसला रखने का, फिर यहाँ की मैपिंग के हिसाब से जो डिटेल आपने दिया है, फिर वहां पे वो सेंसस जो शख्सी जो है फर्जन होगा, कितनी क्वालिफिकेशन है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल है कि नहीं है, कितने लोग जो है इसमें जो है घर आदिवासी है या किसी और कास्ट से है, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। तो इसलिए ये सिर्फ अभी मकानों की कर रहे हैं। जब अगर हम खुदा न खास्ता किसी और मकान में शिफ्ट हुए तो उस वक्त जो इन्यूमरेटर होगा और उसको जो गाइडलाइन मिलेगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। मतलब आप इसमें आपने कहते कहते ये भी कहा कि हम सेल्फ एन्यूमरेशन तो कर लेंगे, जब वो लोग आएंगे तो बहुत सारे और दूसरे सवालात भी करेंगे। जी। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने कहा कि एक फैमिली वाला जो होगा वो एक फॉर्म भरेगा, एक फैमिली का मतलब क्या हुआ? मिसाल के तौर पे मैं मियाँ बीवी बच्चे रहते हैं तो यहाँ तो समझ में आ जाती है बात, लेकिन मेरे अम्मी अब्बा हैं और हम 2 भाई हैं, हम एक ही मकान में रहते हैं, तो अब ये एक फैमिली हुई कि 3 फैमिली हुई? देखिए, इसका डिपेंड जो है मकान की बनावट पे होगा, मकान की बनावट पे होगा। अच्छा, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि किचन कितना है, 1 है, 2 है, 3 है। उसके बाद ये देखा जाएगा एग्जिट और इंट्रेंस 1 है कि अलग अलग है। अब यहां पे एक ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, जैसे बॉम्बे जैसे शहर में चालियां बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, हर एक का इंट्रेंस अलग है, लेकिन कॉमन इंट्रेंस सबका कॉमन है। जी, कॉलोनी का या चाल का, तो वो जो है हर ब्लॉक जो है, हर फ्लैट एक अलग अलग फैमिली मानी जाएगी। इसी तरह से अगर मेरा बेटा बाजू के जो है फ्लैट में रहता है तो वो सेकंड फैमिली मानी जाएगी। लेकिन अगर एक ही घर में रहते हैं, एक ही किचन में रहते हैं, खाते हैं, तो ये जो है एक ही फैमिली रहेगा। मैं आपको यहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पे या मैं आपके मकान में रहता हूं, सोना नहाना धोना सब कुछ आपके है, लेकिन मैं होटल में खाता हूं, आपके साथ में नहीं खाता हूं, तो मैं अलग फैमिली रहूंगा, आप अलग फैमिली रहेंगे। अच्छा, ये 2 फैमिली मानी जाएगी। भले से यहाँ एक आसान मैं ये सवाल कर लूं कि जैसे
माँ बाप हैं और उनके 2 बेटे अपनी बीवियों के साथ रह रहे हैं, तो अब समझिए कि एक तो माँ बाप हो गए, ये 2 लोग हो गए, फिर 2 बेटे हो गए, ये 4 हो गए, उनकी एक-एक बीवियां हो गई तो ये 6 हो गए, और हर एक के 2-2 बच्चे हो गए, तो ये 8 लोग हो गए। 8 लोग तो टोटल ये हो गए। फैमिली हो गई। तो ये एक ही एक फैमिली, ही और इनका फैमिली। हेड मान लीजिए मिसाल के तौर पे तय होता है कि भाई बाप जो बाप जो है फैमिली है, जी, तो वो उन्हीं के अंडर में सब कुछ होगा। सब कुछ होगा। तो इस तरह से एक फैमिली मानी एक जाएगी। फैमिली मानी अच्छा, जाएगी। मान लीजिए कि एक बेटी है जिसकी शादी नहीं हुई है और एक बेटी जिसकी शादी हो चुकी है, तो शादी करके वो चली गई, मान लीजिए दूसरी बिल्डिंग में रहती है वो, तो वो भी काउंट होगी, या कौन ये जो घर में रह रही है ये तो काउंट होगी, जिसकी शादी होगी चली गई वो काउंट होगी इस फैमिली में? देखिए, अभी जिसकी शादी हो गई है वो आम तौर पे ये होता है कि लड़कियां अपने मायके से अपनी ससुराल चली जाती हैं जी। तो यहाँ पर वो लड़की जो है अब ससुराली जो है फैमिली मेंबर कहलाएगी, ना कि मायके की। और जो गैर शादीशुदा है वो तो बाप के अंडर में है, उसमें होगी। हाँ, अगर कोई जो है ऐसा बंदा है जो घर जवाई है, घर जवाई है, तो वो जो है उसी अपने ससुर के अंडर में ही रहेगा, वो बेटी उसके अंडर में है, तो वो एक फैमिली कहलाएगी, ना कि 2 फैमिली कहलाएगी। कुछ मकान ऐसे हो सकते हैं कि मकान तो एक ही था, लेकिन जब अब्बा के बाद भाइयों ने ये किया कि रहते थे साथ ही, तो फिर उन्होंने अपना दोनों का एग्जिट अलग अलग बना लिया। एक ने पीछे से दरवाजा खोल लिया, एक ने आगे से खोल लिया, बीच से इन लोग दोनों के मकानात देखने में एक है, सीढ़ी एक ही है, लेकिन दोनों के घर में दाखिल होने के 2 अलग अलग रास्ते हैं। तो ये तो 2 घर हो गया ना फिर? जी, ये दो घर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो किचन हम देखेंगे दोनों का क्या हो गया, सेपरेट हो गया। सेपरेट हो गया। इवन जो है जैसे बंबई के झोपड़पट्टी के इलाके में धारावी का इलाका हुआ, गोवंडी का इलाका हुआ, बांद्रा का इलाका हुआ, खेरवाड़ी का इलाका हुआ, एक झोपड़े के ऊपर 5 जो है माला चढ़ गया है जी जी। और हर एक में 5 लोग रहते, तो ये 5 फैमिली मेंबर। वो सीढ़ी से नीचे ऊपर सीढ़ी चढ़ते हैं ऊपर और से नीचे जाते हैं, तो ये। अच्छा, ये बताइए कि एक आदमी हेड ऑफ द फैमिली हो सकता है, वो 2 जगह हेड ऑफ द फैमिली नहीं हो सकता। और एक नंबर एक ही फैमिली के लिए यूज हो सकता है जी। अब जिसकी 2 शादियां हो और वो दोनों जगह हेड ऑफ द फैमिली है और उसी का फोन नंबर है, इसका क्या किया जाए? देखिए, यहाँ पे जब वो होगा तो अब फैमिली जो है, मेरे अपने जानकारी के मुताबिक शौहर नहीं है, अब दोनों बीवियां हेड ऑफ द फैमिली हैं, क्योंकि वहां पे ये माना जाएगा, जो दुनिया की अगर वो अपने रिश्तेदारी में कहेगा कि मेरे घर आओ, तो कहेगा कि शबाना के घर पे जाना है कि इमराना के घर पे जाना है। जी जी जी। तो इस तरह से ये 2 फैमिली हो जाएगी। तो फिर इसमें हम ऐसा राय दे लोगों को कि अपनी बीवियों को हेड ऑफ द फैमिली के तौर पर बना के और उन्हीं के नंबर को डाल दिया जाए, ताकि यूनिक नंबर रहे। जी, बेहतर है। और कोई सवाल है? सेल्फ एन्यूमरेशन में एक मसला ये आ रहा है कि जो मैप पे जा करके एग्जैक्ट क्लिक करना, ये बहुत लोगों के बस की चीज नहीं है। तो अब इसमें गलती हो जाएगी तो वो मैंने उसमें लिखा हुआ देखा कि अगर गलती हो जाएगी तो ये फिर एन्यूमरेटर आप तक नहीं पहुंच पाएगा, इस वजह से कि आपने गलत जगह मार्क कर दिया। तो और ये मतलब ऐसा तो बताया गया है कि सेल्फ एन्यूमरेशन कोई हमारे लिए लाजमी तो नहीं है, लेकिन बेहतर है, क्योंकि हम अच्छा फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर एक बंदा बिल्कुल नहीं कर सकता है जी, जो टेक्नो सेवी नहीं है जी, तो वो तो या तो किसी जानकार से भरवा ले जिसको मालूम है, और उसके लिए जो है हमारी टीम मुंब्रा लेवल पे काम करेगी 1 तारीख के बाद, जैसा पुराने काम में किए हैं। हमारे वर्कर्स या हमारे वॉलंटियर्स जो है इस मामले में जो है, आप इस फोन नंबर पे आप कांटेक्ट करें, उनकी मदद से हम जो है हमारे 2-3 सेंटर रहेंगे जहां पे हम आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे, तो आपका वो काम उतना पार्ट हम करके दे देंगे अगर ऐसी कोई मुश्किलात आती है। अच्छा, एक चीज ये थी कि हेड ऑफ द फैमिली क्या घर का ओनर या सबसे बड़ा मेंबर ही हेड ऑफ द फैमिली हो सकता है, या हम किसी को बना सकते हैं, दूसरे को भी, बेटे को बना सकते, अगर बाप चाहे कि बेटा बन जावे? नहीं, इसमें ओनर से मतलब नहीं, जो किराए के मकान में रहता है वो क्या करेगा? जी जी जी। हेड ऑफ द फैमिली जो मुत्तफिक राय से हो, आकिल हो, बालिग हो, जी, हर सवाल का जवाब दे सकता हो। जी जी जी। जब सेकंड फेज में इन्यूमरेटर आएगा तो उन तमाम को जो है ऐसे को हेड ऑफ द फैमिली बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर है।
तो अब ये है कि सेल्फ एन्यूमरेशन तो हो जाएगा, फिर ये एक फेज कंप्लीट होने के बाद फिर अगले फेज की अभी कोई नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन नहीं, जब आएगी तब आप हमको तब बतलाएंगे। इंशाल्लाह उस वक्त गाइड किया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह।